कि जो सैयदजादियों की जो जगह थी, जो इस कुएं में जान थी, वो कुआं ये है। ये कुआं तो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी निशानी ये है। और उस कुएं में से ये पेड़ निकल के आ गया, जो एक बहुत पुराना, काफ़ी पुराना पेड़ है, बहुत वसी पेड़ है। और यही वो मीज़ना है जहाँ सैयद इस्माइल शाह साहब जो हैं, मतलब अजान देते हुए शहीद हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ बरेली शहर की 273 साल पुरानी मस्जिद नौमेला में। और आज हम इस व्लॉग के ज़रिए मस्जिद नौमेला और यहाँ जो मौजूद दरगाह है हज़रत नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की, इन दोनों ही जगह के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है बरेली शहर की नौमेला मस्जिद। इस मस्जिद का आज़ादी की क्रांति में एक बहुत अहम किरदार रहा है। यहाँ मौजूद हज़रत नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम हज़रत कमाल साबरी साहब हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम कमाल साबरी नासरी है। मैं यहाँ खादिम हूँ। और ये नौमेला मस्जिद एक रोहिलखंड के अंदर एक अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। जब से ये रोहिलखंड बसा, इस रोहिलखंड का वजूद के साथ ही यहाँ नौमेला मस्जिद का वजूद है। जनाब हाफिज़ रहमत ख़ान जो रोहिलखंड के नवाब हुए, नवाबुद्दौला, उन्होंने इस जगह को अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद मासूम शाह बाबा को नज़र दी और यहाँ सैयदों को बसाया। जब यहाँ सैयदों को बसाया तो बड़ी कसीर तादाद में यहाँ सैयदों के परिवार रहते थे। काफ़ी तादाद में यहाँ उन्होंने एक बाग बनाया। उस बगीचे, उसमें जैसे आज की डेट में जैसे पार्क वगैरह बनाते हैं, तो उस वक्त में उन्होंने बाग बनाया। ये नौमेला एक बाग था। यहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी। यहाँ ये 1749 के दौर की बात है। उसके बाद में यहाँ लोग रहते रहे। फिर हाफिज़ रहमत ख़ान साहब को हार का सामना करना पड़ा ब्रिटिशों के साथ में। अंग्रेज़ों से जब जंग हुई तो वो तराई के जंगलों में गए। फिर यहाँ थोड़ी आबादी कम हुई। उसके बाद में आपके पोते उन नवाब खान बहादुर खान साहब का जब दौर आया तो बरेली के लोगों ने उनको अपना नवाब बनाया और अपना अमीर मुकर्रर किया। उन्होंने इस नौमेले को दोबारा बसाया। उसी के साथ में दोबारा जब बसाया तो यहीं पर ही बैठ कर के रोहिलखंड की और अपने वतन की आज़ादी के लिए जलसे किए और मीटिंगें की। नवाब खान बहादुर खान साहब का वो दौर था जिसमें रोहिलखंड के हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ में यहाँ मतलब बैठते थे, आते थे और यहीं मीटिंगें करते थे, जिसमें बरेली कॉलेज के प्रोफेसर मुबारक अली शाह साहब या पंडित शोभराम ओझा या तेग बहादुर, इस तरीके से अनेकों नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं जो नवाब खान बहादुर खान साहब के साथ में यहाँ क्रांति की लहर में और क्रांति की बात के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए यहाँ मीटिंगें करते थे, जलसे करते थे। इसी तरह जब ये मीटिंगें जलसे होती थी और तो कुछ मुखबरों ने, जो अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उन्होंने यहाँ मुखबरी की और ब्रिटिश हुकूमत से के यहाँ ये शिकायत की कि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ में मीटिंगें होती हैं। तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ हमले किया तो उस वक्त में इस नौमेला को पूरी तरीके से जितने भी परिवार थे या जितनी भी बस्ती थी उन सबको मतलब मारा। और उन पे जब गोलीबारी या जंग करी तो उसमें जैसे जो हमारे यहाँ सैयदों परिवार की जो महिलाएं थीं, उसमें से 150-200 महिलाओं ने कुएं में कूद करके अपनी जान दी और असमत को बजाई और अपने मर्दों को आज़ाद किया ताकि वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश कर सकें। आज भी बहुत सी ऐसी मतलब यहाँ कब्रें हैं, मज़ारात हैं जो मुजाहिदीन आज़ाद यहाँ दफन हैं। उन्हीं के नाम से यह कब्रिस्तान है और यहीं कब्रिस्तान के अंदर उन लोगों को जो शहीद हुए उनको दफन किया गया। इसी तरह जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो उस वक्त के यहाँ मौज़िन थे या इमाम थे सैयद इस्माइल शाह साहब। उनको अज़ान देते हुए उनके सीने में गोली लगी और उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। इस तरह से बहुत से सैयदों की यहाँ कुर्बानियाँ हैं और हमारे मुल्क और रोहिलखंड के लिए बहुत कुर्बानियाँ यहाँ सैयदों ने दी हैं। और यह नौमेला उसी क्रांति का एक हिस्सा है और मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ हिस्सा रहा है। अच्छा, वो जो आप कुआं आप बता रहे हैं तो वो क्या यही मौजूद था इसी जगह पर? वो जो जिसमें सैयदजादियों ने कुएं में कूद करके जान दी, वो कुआं
आज कुआं नहीं है, लेकिन उस कुएं की निशानदेही है। उस जगह एक पेड़ निकल आया, काफ़ी बड़ा पेड़ है और पुराना पेड़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो वो पेड़ है। और जब यहाँ अंग्रेज़ों ने हमले किए तो नौमेला और जो बस्ती थी वो एक तरीके से सारे लोग यहाँ से जो बच्चे थे वो चले गए, कूच कर गए। कोई गुलाब नगर चला गया, कोई पुराने शहर चले गए, कोई कहीं चले गए अपने अलग अलग, ताकि अपनी जानें बचाई। उन लोगों ने जो कमज़ोर थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, उन लोगों को दूर दराज भेज दिया गया था। जैसा आप लोगों को मालूम हुआ है, नौमेला जो सैयदों का है, और सैयद जो मेन जिनको ये हाफिज़ रहमत खां के पीर मुर्शिद और जो ताल्लुक़ रहा है यहाँ के नवाबुद्दौला से, वो सैयद मासूम शाह बाबा, सैयद शाजी बाबा के मज़ारात यही हैं। और इन्हीं के ज़रिए नौमेला बसा है, और यहीं से ही जो सैयदों के और जो वतन की मोहब्बत के जो पैगाम दिए हैं वो इन सैयदों के ज़रिए हमें यहाँ से मिले हैं। और इसी के साथ जो आप देखेंगे ये दरगाह ख्वाजा नासिर मियाँ है, ख्वाजा मौलाना शफ़ी नासिरुल इस्लाम साहब जो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए थे। और आप साबरी सिलसिले के बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। और यहाँ बरेली जब दीन की मशीयत इलाही होती है कि आप सहारनपुर से अल्लाह के हुक्म से यहाँ आए और आपका यहाँ विसाल हुआ, तो आपका मज़ार यहाँ बना। 1906 में करीब आपका विसाल जब यहाँ हुआ तो यहाँ मज़ार बना, जो 1857 के बाद में जो मतलब यहाँ से एक खामोशी मतलब छा गई थी नौमेले के अंदर। फिर नासिर में हुजूर का जब यहाँ मज़ार बना तो आपके मुरीदीन ने यहाँ आना शुरू करा, और आपके जानशीन आपके साहबजादे साहब ख्वाजा मौलवी फैज़ान अहमद साहब यहाँ मतलब सज्जादा नशीं हुए। और आप मशीयत इलाही फिर वही जिस तरह क़िबला नासिर में हुजूर सहारनपुर से बरेली आए, इसी तरह ख्वाजा मौलवी फैज़ान अहमद साहब जो हैं वो बरेली से बल्कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब गए अपने मुरीदीन से मिलने या अपने अहले अज़ीज़ से मिलने, तो उनका वहाँ विसाल हुआ और उनका मज़ार वहीं है। उसके बाद में आपके पोते ख्वाजा मौलवी फैज़ान अहमद साहब के पोते और क़िबला नासिर में हुजूर के परपोते ख्वाजा सुल्तान अहमद साहब, उन आपकी सरपरस्ती में सारे काम यहाँ पे होते हैं। और मौजूदा सज्जादा नशीं यहाँ आप हैं, और आपके दस्ते मुबारक से यहाँ आने वाले तमाम मुरीदीन हाज़रीन। ये दरगाह है हज़रत नासिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की। और जैसा कि कमाल साबरी साहब ने हमें बताया था कि हज़रत का विसाल 1906 में हो गया था, और तब से ये दरगाह यहीं मौजूद है। तो चलिए अब मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। जैसा आप लोगों को बताया कि जो सैयदजादियों की जो जगह थी, जो इस कुएं में जान थी, वो कुआं ये है। ये कुआं तो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी निशानी ये है। और उस कुएं में से ये पेड़ निकल के आ गया, जो एक बहुत पुराना, काफ़ी पुराना पेड़ है, बहुत वसी पेड़ है, बड़ा पेड़ है। ये आप देख सकते हैं, ये उस कुएं की ही जगह है जिस कुएं में सैयदजादियों ने जान दी। और यहाँ आने के बाद में एक अजीब ही सुकून मिलता है। आप पीछे देख सकते हैं कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसे शहीद हैं जो मुजाहिदीन आज़ाद, जिनकी कब्रें हैं, जो यहाँ दफन है। और यही वो मीज़ना है जहाँ सैयद इस्माइल शाह साहब जो हैं मतलब अजान देते हुए शहीद हुए थे। ऐसे बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ मतलब मुजाहिदीन आज़ाद यहाँ दफन है। और लोगों को इस बारे में जानना चाहिए कि यहाँ आएँ और अपने बुज़ुर्गों के कुर्बानियों को याद करें, और यहाँ की जानकारी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि यहाँ लोग आकर के हाज़िर दें। और यहाँ की क्या मिसाल रही है कि वतन से मोहब्बत करने की। या नौ महलवी जो सैयद हैं और जो भी यहाँ मुजाहिदीन आज़ाद नवाब ख़ान बहादुर खान साहब, उनके साथ में जो भाईचारा देने वाले लोग थे, उन लोगों ने किस तरीके से हमारे मुल्क की मोहब्बत का और वतन की आज़ादी के लिए जो पैगाम दिए हैं, वो नौमेला एक जिसका रोहिलखंड के अंदर जीता जागती ये ख़ुद में एक मिसाल है। मेरा भी यही मकसद है हज़रत के हमारे जो नौजवान हैं वो इस बात को जान सके कि हमारे बरेली शहर के जो आबाओ अजदाद हमारे हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ पर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए। तो बस यही मेरा मकसद है। दोस्तों, आज का ये नौमेला मस्जिद का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले व्लॉग्स आप तक पहले पहुँचें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।